मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। अपने घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रखिए। सो वेलकम टू माय चैनल विद्यादान एकेडमी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। माय नेम इज ज्योति एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द लिविंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सो आर यू रेडी गाइज? एक्साइटेड? चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, राइट? So here we are going to discuss about biodiversity. Biodiversity क्या होती है? Biodiversity means हमारी अर्थ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज और इकोसिस्टम का लेवल अलग अलग तरह से प्रेजेंट है, राइट? सो द डाइवर्सिटी यानी कि द वेराइटी, द वेराइबिलिटी of life, this is called the biodiversity, right? So biodiversity is the variety and variability of life on earth. Biodiversity is typically a measure of variation at the genetic, species and ecosystem level, यानी कि जहाँ पे क्या वेरिएशन पाया जाता है, वो चाहे जीन्स के बेसिस पे हो, चाहे स्पीसीज के बेसिस पे हो, या हमारे इकोसिस्टम के लेवल पे हो। आपने पढ़ा होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, राइट? So this is called different kind of ecosystem. Terrestrial biodiversity is usually greater near the equator, which is the result of the warm climate and high primary productivity, right? So nomenclature की बात करते हैं तो first in our mind the strike word is nomenclature, यानी कि हम किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को एक नेम, एक फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर, राइट? किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फॉर्म देना, दिस इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम of names or terms or the rules for forming these terms in a particular field of arts or sciences. Now what is identification? Identification means किसी भी organism, किसी भी individual को एक identity मिल जाना, उसकी personality को define करना, जैसे कि like doctors, like engineers, they have their own identity, right? This is called the identification, right? So identification is a psychological process, यानी कि psychological process हुआ ना, हम जैसे कि डॉक्टर का नाम लिया तो हमारे दिमाग में क्या आया? साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में क्या हुआ? व्हाइट कोट पहना है, सो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। हमारे उसका फीचर नजर आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, whereby the individual assimilates an aspect, property or attribute of the other and is transformed wholly or partially by the model that other provides. It is by means of a series of identification that the personality is constituted and specified. Classification की बात करें तो the arrangement of animals and plants is taxonomic groups according to their observed similarities, including at least kingdom and phylum in animals, division in plants and class, order, family, genus and species. Classification का मीन क्या हुआ? हर एक स्पीसीज को, हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके बेसिस पे, उसकी सिमिलरिटीज, उसकी नॉन सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया है, उनको एक पर्टिकुलर क्लास प्रोवाइड किए गए, पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर है वो, पर्टिकुलर उसकी स्पीसीज है, पर्टिकुलर वो जीनस है। दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन, जहाँ पे उसका डिवीजन हो गया, क्लासिफाइड हो गया, यानी कि बहुत सारी चीजों में उसको क्लासिफाइड कर दिया गया है, ठीक है? Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. Binomial nomenclature means guys, क्या होता है binomial nomenclature? यानी कि species को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिज्म को। एक पहला है जीनस एंड दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीसीज में उसकी स्पीसीज क्या है, राइट? दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? जैसे कि मैमीफेरा इंडिका,
right guys? This is called the species, this is the genus. The first letter begins with the capital letter, right? And the second letter of the species is indicate with the small letter, राइट? अगर हमें इसके ओरिजिन, जिसने इसको डिस्कवर किया है, उसका नाम भी लिखना हो तो उसका नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, लेकिन एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे कि लीनियस ने उसको एब्रीवेट किया था, लीनियस ने उसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया गया था, तो लीनियस का नाम इस तरह से लिखा जाएगा लिन, जो कि क्या होगा, एब्रीवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, right guys? This is called the classification, how to write the species name, right? So there are some rules, we have to read this and we have to follow these rules, right? Biological names are generally in Latin and written in italics. Latin word होता है और किस में लिखा जाता है, italics में. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their section. Second is the first word is in a biological name represent the genus and the second component denote specific epithet. Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined, यानी कि उसको separately underline किया होगा, जैसे कि ये you can see here the example, right? Underline भी इस तरह से किया गया होगा, right? Or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus starts with the capital letter while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera indica. Now, name of the author appears after the specific epithet, that is at the end, right? As we have discussed earlier in this session, biological name and is written in an abbreviated form. For example, Magnifera indica Lin, यानी कि Linnaeus ने उसको क्या किया था, describe किया था, right? Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification, और इस process को क्या बोला जाता है, classification बोला जाता है. Classification is process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats and insects, right? क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बताया गया हो, जैसे कि द मोमेंट वी यूज दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. सपोज वी हैव टू से मैमल्स, तो मैमल्स से हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, डॉग्स, कैट, monkeys, chimpanzees, these all are mammals. So we have the picture in our mind that that they have 2 ears, 4 legs, in that kind of, right? This is called the classification. And the same way in the plants is also represented, right? The scientific term of for these categories is taxa, right? साइंटिफिक फॉर्म में क्या होगा, इसको क्या क्या बोलेंगे, टेक्सा बोला जाता है, राइट गाइस? Look, I am changing the pen here, right? Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals, dogs represent taxa at different level. यानी कि different level पे इनको क्या गया है, classified किया गया है. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. External and internal structure along with the structure of cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence,
Characterization, identification, classification and nomenclature are processes that are basics to taxonomy. यानी कि taxonomy क्या होगा, taxonomy को कैसे define किया जाएगा, टैक्सोनॉमी में जहाँ की हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया इनटू द डिफरेंट टैक्सा, जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है, उनके डेवलपमेंट पे या उनके इकोलॉजिकल environment, right? These all are factors are affecting to describe the taxonomy, right? So on the basis of these, we have classified of these organisms, right, guys? So hence characterization, identification, classification, and nomenclature are the process that are basics to taxonomy, right? In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses, right, of various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of studies was referred to as systematics, और इसको क्या बोला गया है, इस ब्रांच को, जहाँ पे इन सब चीजों के बारे में यानी कि क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप्स कैसी है, कैसे वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, कैसे उनका हैबिटेट है, दीज ऑल आर रेफर्ड टू इन सिस्टमैटिक्स, राइट. The word systematics is derived from the Latin word systema. Systema से derive किया गया है, which means systematic arrangement of organism. यानी कि हर एक organism का system से उसका classification किया गया है, जो कि Linnaeus ने अपनी book Systema Naturarum में किया था, उसमें पब्लिश किया गया था, राइट. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. और इनकी इस बुक के अंदर क्या किया गया था, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था. Systematic takes into account evolutionary relationship between the organism. The word systematics is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. और इसमें क्या क्या बताया गया था कि evolutionary relationship क्या है हर एक organism के बीच में, right? Here you can see the taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy, right? ये एक hierarchy process है, right? You can see here that it is a hierarchy process. It is a hierarchy process, right? यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ. Of steps in which each step represent a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as a taxon. यानी कि हर taxonomy कैसे define की गई है, सबसे पहले आएगा kingdom. When I will teach you later in next session that how to write the kingdom, the phylum, the class, the order, the family, the genus and the species, right? So kingdom, here first we have to write the kingdom of the species, right? उसके बाद में हमको phylum लिखना है, फिर क्लास लिखनी है, ऑर्डर लिखना है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, वो किस स्पीसीज से बिलोंग करता है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू कैन गेट माई ऑल नोटिफिकेशन, ऑल अपडेशन ऑन आफ्टर द सब्सक्रिप्शन, आफ्टर द प्रेस ऑन द बेल आइकन. थैंक यू सो मच गाइज. स्टे होम एंड स्टे सेफ. अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू सो मच.